हालेलुया। प्रभु में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे और बरकत दे। कल हम संदेश को लाए थे और आज एक और संदेश आपके सबके लिए है। ग्रेस एंड डियर चर्च की ओर से पास्टर सुखपति आपसे एक वचन के द्वारा आज ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए मैसेज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है ना। तो अगर हम जॉन चैप्टर 7 और वर्स 6 तो लिखा है माई टाइम इज नॉट, कि मेरा समय अभी नहीं आया है। कहता है माई टाइम इज नॉट येट कम बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी, कि मेरा समय अभी नहीं आया है लेकिन तुम्हारा अब समय है। हालेलुया। और अगर इसी को हम हिंदी में जब बाइबल को देखते हैं, साथ की यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 7 वर्स 6 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यीशु ने उनसे कहा, किससे? चेलों से। हालेलुया। चेलों से कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया। परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। कई बार हम कहते हैं हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिला। पास्टर जी क्या करें, ड्यूटी इतनी है, वर्क इतना है, बच्चों की जरूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरा समय अभी नहीं आया लेकिन तुम्हारा समय है। हालेलुया। तुम्हारे पास समय है। तो हर व्यक्ति के पास यदि प्रभु यीशु मसीह की वो संगति करना चाहता है, यदि परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना चाहता है, या प्रार्थना करना चाहता है, या प्रभु के विषय में किसी को मैसेज भेजना चाहता है, तो समय है, हम सबके पास है। अगर समय नहीं होता तो हम आके ड्यूटी से थकने के बाद मोबाइल पे नहीं देख रहे होते। हम अपने दोस्तों से, अपनी फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से हम बातचीत नहीं कर रहे होते। तो समय है या नहीं? समय है। और उस समय को हमें प्रभु के साथ बिताना है। हम पार्टी के लिए समय निकालते हैं, पिकनिक के लिए समय निकालते हैं, किसी रिश्तेदारी की मैरिज में, एनिवर्सरी में, बर्थडे में जाना है तो हम समय निकालते हैं। चाहे हमारी ड्यूटी 12 घंटे की क्यों ना हो, भले ही हमारे पास संडे की छुट्टी हो या ना हो, लेकिन हम सब उसके लिए, हमें छुट्टियां भी मिलती है, ऑफिस से जल्दी भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। क्या ये भूख प्रभु के भवन में आने की है? क्या ये भूख परमेश्वर की संगति में आने की है? क्या ये भूख और प्यास मेरे और आपके अंदर, क्या वचन की शेयर करने की समय है, भूख है, प्यास है? क्या प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास समय है? और समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे और आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल आपको यही कह रही है, पवित्र शास्त्र यही बताता है। तो यीशु ने अपने चेलों से यही कहा है ना, यही कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया पर तुम्हारे पास सब समय है। सब कह रहा है कि सब प्रकार सब समय है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते। और जानते यीशु कहता है ना, अगर जॉन चैप्टर 15 है ना और वर्स 7 में कहता है, और 15 की 7 में कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज प्रभु के जनों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आज हमारी प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आज हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। यीशु मसीह के पास समय नहीं था, उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है ना। तो
लेकिन वो कह रहा तुम्हारे पास, चेलों को कह रहा तुम्हारे पास समय बहुत है, सब समय है, लेकिन क्या समय रहते भी क्या आज हम प्रभु के लिए समय निकाल पाते हैं? अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आज ही से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको समय दे और परमेश्वर के नज़दीकी में हो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। क्या आप उस आनंद की भरपूरी को लेना चाहते हैं? क्या आप चिंताओं से, बीमारियों से, बीपी हाई बीपी लो से मुक्त होना चाहते हैं? तो आज ही से प्रभु संगति में आ जाए। परमेश्वर आपको बहुत आज की आशीष दे, बरकत दे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा ग्रेस एंड डिलीवर चर्च की ओर से, तमाम कलीसिया की तरफ से और तमाम यहाँ के पासवान की तरफ से खुदावन हम आपसे हाथ जोड़कर तमाम विश्व भाई बहनों के लिए, भारत देश के लिए और प्रभु विश्व में शांति के लिए, भारत देश में अमन और चैन के लिए हम आपसे प्रार्थना मांगते खुदावन। प्रभु आज राज्य राज्य में, विश्व में तबाही मची हुई है पिता, और हाहाकार मचा हुआ पिता, लहू बहाया जा रहा है पिता, विस्फोट हुए जा रहे हैं पिता, एक दूसरे देश पे, राज्य राज्य पे चढ़ाई हो रहा है, देश देश पे, जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है पिता। खुदावन आपके आने का समय निकट हो गया है, या आपके आने की एक चिन्ह है पिता परमेश्वर। तो आज आपसे प्रार्थना करते प्रभु तमाम उन सेवकों के लिए, उस बहन भाइयों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए खुदावन, कि उनके पास आप अपनी स्तुति के लिए समय निकालने का मौका दे खुदा। हाँ प्रभु जी, इजरायली भटक गए थे खुदावन, और जब जब वो भटकते थे वो दलदल में फंसते जाते थे, और तब तक वो तौबा करते थे और आपके पास फीस घुटने टेकते थे, और फिर आप उनको लेकर चलने लगते थे खुदा। आज पिता परमेश्वर तमाम कलीसियों के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम सेवकों सेविकाओं के लिए, काय के लिए हम प्रार्थना करते पिता, सबको एक मन कर, एक चित कर, ताकि प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पे आने पाए, तेरे राज्य का सुसमाचार राज्य राज्य और गांव गांव में, देश देश में पहुंचते पाए। अपनी आत्मा से आप सबको भर दे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इस समय जो भी परेशानियां, कलेश, संकट, युद्ध फैले हुए चारों तरफ, हम प्रार्थना करते खुदाउन, क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले रचयिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर आप है, सामर्थ्य आप है। आज प्रार्थना करते प्रभु, पूरे विश्व के लिए शांति चाहते हैं, हमारे भारत देश में शांति चाहते हैं, जाति फसाद के झगड़े आपके नाम से बंद होने पाए, एक दूसरे पे दोष लगाने वाली आत्मा निकल के बाहर चली जाए, भाईचारे की प्रतीति एक दूसरे लोग करने पाए पिता, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहने पाए। हाँ पिता, जब जब प्रभु ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई है, तब तब हमारे देश में विपत्तियाँ, परेशानियाँ और अकाल आया पिता, और तेरा दास होने के नाते हम प्रार्थना करते पिता, वो सब लोग तेरे बच्चे हैं, वो किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, संगठनों के हैं पिता, वो सब कुल मानव जाति आपकी हाथों की बनाई हुई रचना है। चाहते पिता, विनती करते पिता, हर एक जन भाईचारे की प्रतीति को निभाने पाए, ताकि हमारा देश भारत उन्नति करने पाए पिता। आज पिता, रोज हम मार्केटों को देखते हैं प्रभु, मार्केट घाटे में जा रही हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश के रोज, क्योंकि हमारे देश के रुपए की कीमत गिरती जा रही है। एक भारतीय होने के नाते
एक देश का जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रभु, धर्म मेरा बाद में है, पहले मैं भारतीय हूँ। भारतीय होने के नाते मैं विनती करता अपने देश के लिए पिता, हमारे देश के रुपए की कीमत बढ़ने पाए, ताकि हमारा देश फिर से प्रभु सोने की चिड़िया बनने पाए। हमारा देश भारत खुशहाल होने पाए। हमारे देश के बच्चे बुद्धिमान, ज्ञानवान और समझदार बनने पाए पिता। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो पिता, लेकिन वो कुल मानव जाति है और यही मानवता का धर्म है पिता। आज प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु हमारे देश के बच्चे प्रभु जो रोडों पे भीख मांगते हैं, सड़कों पे रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार मुहैया कराए पिता। जो बिजनेस भाई बिजनेस करते हैं, खुदा उनके बिजनेस इस समय बड़े घाटे में जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालें, उनके बिजनेस बढ़ने पाए पिता, ताकि हमारे देश की महंगाई खत्म होने पाए, बेरोजगारी खत्म होने पाए पिता। और प्रभु हमारा देश सुख, शांति, अमन और चैन के साथ हर एक भारतवासी अपना जीवन व्यतीत कर पाए, ऐसी कल्पना करते हैं प्रभु जी। आशा करते हैं आपसे, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। प्रार्थना करते पूरे विश्व के लिए प्रभु, विश्व के तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति और तमाम विश्व के प्रभु नेतागणों को और भारत के तमाम नेतागणों के लिए प्रार्थना करते खुदा, सबको आप सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दे पिता, ताकि पिता जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे विश्व के अंदर किसी भी कोने में, चाहे भारत के अंदर पिता, वो कानून पूरे समाज के हित के लिए होना चाहिए पिता। हाँ पिता, क्योंकि हर एक विश्व में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे भारत देश में, वो जनप्रतिनिधि उनको चुनकर भेजते हैं पिता। अपना वो कीमती वोट जो आपने उनको नागरिकता दी हुई है, वो अपना नागरिकता का हक अदा करते पिता, लेकिन वो हक उन लोगों को नहीं मिल पाता पिता। इसलिए प्रार्थना करते पूरे विश्व के लिए, उनके तमाम राष्ट्रपति महोदय और तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए, देश के और तमाम देश के सेनापतियों के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए और पिता राज्य सभाओं के लिए प्रार्थना करते पिता, कि जो भी डिसीजन लिए जाएं उनके अंदर तेरा भय आ जाए, तेरा डर और सत्य का आत्मा काम करे खुदावन, कि वो जो भी डिसीजन ले प्रभु जी, एक अच्छा डिसीजन पूरे विश्व के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करे, बुराई को नहीं पिता, किसी के भी विरोध में नहीं पिता, वरन प्रेम का संदेश फैलने पाए। और आपका सुसमाचार का यही मकसद है। आपके दूसरे आगमन के ये चिन्ह है पिता परमेश्वर। लेकिन आपने कहा चेलों को कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन तुम सबके पास समय है। हाँ पिता, इस समय है मेरे पास, इसीलिए मैं आज पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। समय है मेरे पास, इसीलिए मैं प्रभु जी अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी शांति, अमर, चैन के लिए, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। चाहते पिता ऐसे ही हर एक जन, चाहे वो विश्व के हों, चाहे वह भारत देश के हों, हर नागरिक घुटना टेक कर आपसे प्रार्थना करे
ताकि हमारे देश में, पूरे विश्व में शांति, अमन और भाईचारा आ जाए। विरोध की आत्मा निकलकर प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, सत्य के न्यायाधीश वो सत्य का प्रचार कर पाए, सही डिसीजन लेने पाए। तो ये सब आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। हर एक से आपके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं। अपने देश के बच्चों को नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य, हमारे तमाम डॉक्टर्स प्रभु जो देश के बीमारियों के लिए, इलाज के लिए तैयार रहते हैं, उनको हिम्मत, बल और ताकत दे खुदा। तो और अच्छी तरीके से जैसे कोरोना काल में उन्होंने हमारे देश के लोगों की जानें बचाई, पूरे विश्व में उन डॉक्टरों के लिए धन्यवाद देते खुदा। उन सफाई कर्मचारियों के लिए धन्यवाद देते जो हमारे विश्व में और पूरे देश में सफाई का काम करते। पिता धन्यवाद देते हैं हम पिता, तमाम तीनों सेनाओं के लिए धन्यवाद देते पिता, जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करती है। हम चैन से सो पाते हैं। आप उनको बल, ताकत और शक्ति और सामर्थ्य से भरें। और पिता हमारे देश में तमाम गरीबी रेखा से लोग दूर हो जाए, कर्ज के श्राप से छूटने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाया। हमारे देश का बच्चा बच्चा कर्ज के श्राप से छुटकारा पा जाए, ऐसी कामना करते। बच्चे शिक्षित होने पाए, यही कामना आपसे करते प्रभु कि आज हमने मांगा है, विश्वास करते आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया, और हम बहुत जल्द इस रिजल्ट को हम आपके नाम से सुन लेंगे, ये विश्वास करते हैं। सारा आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।